हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सिंगल स्टेज मॉस एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज मॉस एम्पलीफायर करने के लिए सबसे पहले हमें दो पैरामीटर्स पता होने चाहिए। एक है जीएम। जीएम को क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल आई डी बाई डेल वी जी एस, गेट टू सोर्स वोल्टेज वी जी एस एट वी जी एस। ये है एसी का और ये है डीसी का। एट वी डी एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी डी एस कॉन्स्टेंट पे, ठीक है। और वोल्टेज गेन जी एम बाई आर डी, ठीक है। दिस इज़ इन मैग्नीट्यूड। तो शुरू करते हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट है, बेसिकली मॉस एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज मॉस एम्पलीफायर का सर्किट है। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है? पहले हम देख सकते हैं कि कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का है। यहाँ पे जो इनपुट हम दे रहे हैं वो गेट के थ्रू दे रहे हैं, थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर। और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम? थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर फ्रॉम वी आउट, ड्रेन के थ्रू, ठीक है। ये आर डी क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है ड्रेन पे, जो लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? इन्फिनिटी। इनपुट रेजिस्टेंस नियरली टू बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए इनपुट करंट बहुत कम होता है। और आइडियल केस में इन्फिनिटी होता है, प्रैक्टिकल केस में कम होता है थोड़ा। और जो आपका यहाँ आउटपुट में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम के बीच, ठीक है। सो बेसिकली हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सर्किट का मैं स्मॉल सिग्नल सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ। स्मॉल सिग्नल एसी सर्किट, ये इसका क्या है? स्मॉल सिग्नल एसी, स्मॉल सिग्नल एसी सर्किट, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल सिग्नल एसी सर्किट है वो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस VGS की वजह से यहाँ पे एक VGS जनरेट होगा ड्रेन साइड में, जो क्या बोलेंगे हम इसको? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। हम शुरू करते हैं एनालिसिस। हमें पता है कि ए बी ये चीज़ हमने पहले देखी कि ए बी क्या होता है? GM RD, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। इक्वेशन आर इक्वलेंट, आर डी नहीं, आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट किसके बराबर है? आर नॉट पैरेलल टू व्हाट? आर डी, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। अब दूसरी चीज़ हमने एक की थी ट्रांसकंडक्टेंस डेल आई डी बाय डेल वी जी एस, ठीक है। यहाँ जी एम क्या लिख सकते हैं हम? डेल आई डी की वैल्यू क्या है? डेल आई डी की वैल्यू होती है के एन डैश डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच का स्केयर। और डेल वी जी एस की वैल्यू क्या है? वी जी एस माइनस वी टी एच। ये और ये कैंसिल। जी एम क्या आ जाएगा? के एन डैश डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच। और के एंड एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? सी ओ एक्स इंटू यू एन, मोबिलिटी और कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑक्साइड लेयर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑक्साइड लेयर एंड मोबिलिटी ऑफ एन, ठीक है। एन से क्या? नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? दो चीज़ें पता कर चलती है कि जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट होना चाहिए, उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और लेंथ कम होनी चाहिए, तभी हमें क्या ज़्यादा गेन ये मिलेगा, जीएम ट्रांसकंडक्टेंस मिलेगा। और जब हमें ट्रांसकंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो उसकी वजह से हमें क्या? गेन भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका एक और रिलेशन होता है जो हम इसी से डिराइव कर सकते हैं कि जीएम क्या होता है? यही होता है ना बेसिकली, के एन डैश डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइड से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड को इधर भी दोनों साइड ले लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं पड़ना। तो इसको लिख सकते के एन डैश डब्ल्यू बाई एल, के एन डैश डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच जी एम, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या गया? के एन डैश डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच। एक और बार यही चीज़, के एन डैश
W/L VGS माइनस VTH, 2 बार लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं पड़ना। अब देखिए इसको हम GM लिख सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक GM, तो ये क्या बनेगा, GM का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 1/2 इसको साइड में और KN डैश W/L एक साथ लिख दो, और ये 1/2 KN डैश W/L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन आपको क्या दिख रही है, ID दिख रही है ना, और ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या दिख रही है आपको, ID है। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, GM स्क्वायर इक्वल टू 2 KN डैश W/L ID। ये ID कौन सा है, ये ID है जब हम DC में एनालिसिस करते हैं वो वाला ड्रेन करंट है। और इसको क्या लिख सकते हैं, GM की वैल्यू 2√2 KN डैश W/L ID, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या दो एनालिसिस यहाँ से भी मिलता है कि GM जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DC बायसिंग के करंट पे, ड्रेन करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, GM जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √ID। और इसका मतलब क्या है, अगर हम GM को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट ओनली DC ड्रेन करंट, ID क्या है, DC ड्रेन करंट ओनली 2 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक और इक्वेशन है GM की जो क्या हो सकती है, ये देखिए, ये हमें पता थी GN की इक्वेशन, एज वी नो दैट GN की इक्वेशन क्या पता थी, ये पता थी, ये पता थी हमें, ठीक है, ये तो पता थी हमें GM की। अगर मैं वहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बट 1/2 और ये इक्वेशन क्या बनेगी, ID, तो GM ID 2ID, ये 2 तो रह गया। और VGS माइनस VTH को हम क्या लिख सकते हैं, VOV, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। और VOV को क्या बोलते हैं यहाँ पे, VOV को बोलते हैं ओवर ड्राइव वोल्टेज। So this is basically the single stage MOS amplifier analysis. Thank you very much.